नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर जो कि ईरान नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई है और खबर ये निकल के सामने आई है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर परमाणु पनडुब्बियों पर काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसी पनडुब्बियां, ऐसी सबमरीन्स जिनसे बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो सकती है। और ख़ास तौर पर नॉर्थ कोरिया की ये कोशिश है कि वो ऐसी पनडुब्बियां बना ले जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर हो सकती हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये खबर निकल के कहाँ से आई। कई बार आप पूछते हैं कि इसका सोर्स क्या है, हम सोर्स भी रिवील करेंगे आपको। देखिए, साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं आह गुन बैक, इनकी तरफ से एन ग्यू बैक, इनकी तरफ से एक बयान आया। देखिए पूरी खबर। साउथ कोरियाज डिफेंस मिनिस्टर एन ग्यू बैक टोल्ड पार्लियामेंट ऑन मंडे दैट नॉर्थ कोरिया इज लाइकली रिसीविंग वेरियस टेक्नोलॉजीज फ्रॉम रशिया टू एडवांस इज सबमरीन प्रोग्राम। जो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात को कहा कि हमें ये जानकारी मिली है कि नॉर्थ कोरिया रूस की मदद से अपने सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और इस प्रोग्राम के तहत कोशिश ये हो रही है, प्योंगयांग हैज लॉन्ग sought टू डेवलप सबमरीन्स केपेबल ऑफ लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड हैज ऑलरेडी टेस्ट फायर्ड सच मिसाइल्स फ्रॉम अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स। खबर ये आई कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जो हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सबमरीन्स तैयार हो जिसमें समंदर के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हो सके और जिसके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो, यानी कि पेलोड के साथ फायर हो सके। और इस पूरे मामले में रूस जो है वो नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा है। ये खबर कौन बता रहा है? साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर बता रहे हैं। किसी हवाई सोर्स से खबर नहीं है। साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी संसद में ये बात कही। अब देखिए, ये जो खबर है सबमरीन प्रोग्राम को लेके, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बड़ा कोऑपरेशन है, लंबे समय से चल रहा है। 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो नॉर्थ कोरिया ने रशिया के लिए भेजे थे यूक्रेन के खिलाफ जंग करने के लिए। बाद में संख्या बढ़ा के 30,000 तक करने की बात आई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियली ये कहा गया कि 10,000 सैनिक है, जबकि उनकी संख्या 30,000 से ज़्यादा थी। इसी बीच अब खबर ये है, देखिए ये बात साफ है कि जब से ईरान पर हमले हुए हैं, इजराइल और अमेरिका ने हमले किए और ख़ास तौर पे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, फोर्दो, इस्फहान, उसके बाद से नतान्ज, उसके बाद से किम जोंग उन ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कई गति से आगे बढ़ा दिया है। अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है उस पर काम करना तेजी से शुरू कर दिया है। एआई टेक्नोलॉजीज की मिसाइल बनाई जा रही हैं जो कि आईसीबीएम रेंज की मिसाइल है। और अब खबर आई है सबमरीन को लेकर। देखिए, नॉर्थ कोरिया के आसपास बड़ा हिस्सा है जो समंदर से घिरा हुआ है, और अगर भविष्य में कभी भी अमेरिका की तरफ से या साउथ कोरिया की तरफ से अगर कोई हमला होता है नॉर्थ कोरिया में, तो उसमें समंदर की जो जंग होगी वो बेहद अहम साबित होने वाली है। और इस लिहाज से नॉर्थ कोरिया रूस की मदद से अपनी सबमरीन्स को तेजी के साथ न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन्स बनाने में जुटा हुआ है कि कैसे उससे बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाए जिसमें परमाणु बम भी लगाओ। अगर ये क्षमता नॉर्थ कोरिया के पास आती तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए और उसके सहयोगी देशों के लिए। अब इसमें ईरान की एंट्री कैसे होती है? ईरान का आपको मिसाइल नेवी वाला जो प्रोग्राम है, पनडुब्बियों से जुड़ा सबमरीन से जुड़ा जो प्रोग्राम है, उसको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखिए, ईरान के पास जो है 3 तरह की सबमरीन्स हैं। पहली जो कैटेगरी है वो फतेह कैटेगरी की सबमरीन्स मानी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई सबमरीन इस समय ईरान के पास है तो वो फतेह कैटेगरी की सबमरीन है। और ये करीब 5 हफ्तों तक समंदर के अंदर रह सकती है ये जो सबमरीन है, और 200 मीटर से ज़्यादा गहराई तक उतर सकती है पानी में, और ये सबसे एडवांस सबमरीन मानी जाती है। दूसरी है गदीर कैटेगरी की सबमरीन है। ये ईरान में बनी छोटी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, टॉर्पीडो और मिसाइल दागने में सक्षम है। जो ये दूसरी कैटेगरी ईरान के पास है, ये है गदीर। इसमें जो इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, ये डीजल से चलती है। टॉर्पीडो और मिसाइल दोनों इससे दागे जा सकते हैं। अब गौर से सुनिए इस बात को। ये जो गदीर कैटेगरी की श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, इसका डिजाइन नॉर्थ कोरिया की योनो श्रेणी की सबमरीन्स पर आधारित है,
जो गदीर का डिज़ाइन है सबमरीन का ईरान का, वो नॉर्थ कोरिया की जो योनो कैटेगरीज की सबमरीन्स है, सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे जनरेशन्स के फाइटर जेट्स होते हैं, आपने सुना होगा 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन, 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन, 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन, ऐसे सबमरीन्स की भी कैटेगरी होती है। तो ये जो सबमरीन है योनो कैटेगरी नॉर्थ कोरिया की, बताया जाता है कि ये ईरान की जो गदीर जितनी सबमरीन्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी यही है। नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच में बड़ा सबमरीन कोऑपरेशन चल रहा है। इस तरह की खबर पहले भी आई है और एक बार फिर इस तरह की खबर आई। देखिए, एक और तीसरी हम कैटेगरी की भी बात कर लें, ईरान की पनडुब्बियों की पूरी बात हो जाए। तारिक है, ये तीसरी श्रेणी की पनडुब्बी है। इसमें 3 पनडुब्बियां शामिल है जिन्हें बारूदी सुरंग बिछाने और मिसाइल लॉन्च करने जैसे स्ट्रैटेजिक मिशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है, जो समंदर में आपने देखा होगा फारस की खाड़ी में जब भी ज़रूरत पड़ी तो ईरान वहाँ पे समंदर में जो है बारूदी सुरंगें बिछा देता है, ताकि दुश्मन देश का शिप अगर अंदर आए तो मुश्किल में पड़ जाए। ये काम ये तारिक श्रेणी की पनडुब्बी करती है। और ईरान लगातार अपनी पनडुब्बियों की इस तरह से क्षमता बढ़ा रहा है ताकि उससे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हो सके। और टॉर्पीडोज तो होते ही हैं लॉन्च, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो। नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है और वो एक कोशिश कर रहा है कि वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर न्यूक्लियर पेलोड्स भी लगा दिए जाएं। उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया जाए कि समंदर के अंदर से आपने मिसाइल दागी और वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल हो। ये नॉर्थ कोरिया जुटा हुआ है, ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। इन दोनों की मदद को लेकर बड़ा खुलासा जो साउथ कोरिया की तरफ से हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हुआ है, उनका कहना यह है कि रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है। और जिसके बाद जो एक्सपर्ट्स के बीच में वॉर इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की खबर है कि ये जो टेक्नोलॉजी रूस से नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से ईरान, ये इस पे ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है। बड़ी सारी चीज़ें देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अभी ईरान ने जो ICBM टेस्ट किया वो ICBM था। हमने सबसे पहले हमारा नेटवर्क हमारे इस वीडियो में सबसे पहले हमने बताया कि ये ICBM टेस्ट है। जिस तरह से उसकी तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से हमने देखा उसकी ऊंचाई, उसकी स्पीड, उसकी उसने जो ट्रेजेक्ट्री अपनी फॉलो करी, उसको देख के ये साफ था। कई सारे एक्सपर्ट्स से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये जो है मोस्ट प्रॉब्ली ICBM है। बड़े गौर करने वाली बात है, ईरान ने कहा था कि इस ICBM में हमने AI का इस्तेमाल किया है। उसके चंद दिनों बाद नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का बयान सामने आया कि वो जो ICBM बना रहे हैं, और ICBM उनके पास ऑलरेडी है, वो एक एडवांस्ड वर्जन की ICBM बना रहे हैं, उसमें AI का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और वो AI से कैपेबल होगी। अब ईरान की भी मिसाइल AI कैपेबल होती है और 4 दिन बाद बयान नॉर्थ कोरिया से आता है कि साहब हमारी भी मिसाइल AI कैपेबल है। अब वैसे ही ये पनडुब्बियों को लेकर बड़ा कोऑपरेशन शुरू हो चुका है। और आप देखें, जब से ये जंग ख़त्म हुई है उसके बाद फिर से जंग की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। रोज़ हर दिन ईरान को पता है आज नहीं तो कल हमला करेंगे। इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर स्थिति है ईरान के मन में। तो अपनी सुरक्षा की तैयारी तो करना ही है। अब इस स्थिति में ये जो पनडुब्बी वाला कोऑपरेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है नॉर्थ कोरिया ईरान का। अब आप देखिए, कैस्पियन सागर है नॉर्थ में, ईरान की आप स्ट्रैटेजिक पोजीशन समझिए। क्यों समंदर में जंग ईरान के लिए बड़ी अहम है और क्यों इजराइल के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होने लग गई। ये खासकर फतेह जो बताया जाता है कि ये जो कोऑपरेशन हो रहा है, ये फतेह जो कैटेगरी की इसकी सबमरीन है ईरान की, इसको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं, जिस रेंज की मिसाइल्स ईरान के पास है इस समय, उस रेंज में कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम 2500 किलोमीटर की रेंज की बात करें, क्योंकि इजराइल आ जाता है 2500 किलोमीटर में, ईरान से जो 2500 किलोमीटर की मिसाइल है तेल अवीव तक पहुंच जाती है वो। तो अब कोई भी देश कभी भी अपनी मिसाइल बनाता है तो वो अपने जो एनिमी कंट्री है उसकी रेंज के हिसाब से बनाता है। तो उस लिहाज से अब जब ये 2,500 से 3,000 किलोमीटर वाली रेंज की बात होती है, उसमें ईरान की मिसाइल्स का कोई मुकाबला नहीं है। बेहद सटीक मिसाइल्स, बेहद पावरफुल मिसाइल्स, और अब किसी को ये बात साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पिछली बार 180 से 200 मिसाइल्स फायर हुई थी उसके बाद, और इस 12 जंग में आखिरी के 3 दिन में जो मिसाइल्स गिरी हैं, उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर दे रही हैं। इस सिचुएशन में देखिए, नॉर्थ में कैस्पियन सागर है, फारस की खाड़ी, ओमान दक्षिण में जो है
ओमान की खाड़ी है, ओमान का सागर है, तीन तरफ से ईरान समंदर में है, एक तरफ से कैस्पियन है, फारस की खाड़ी है, ओमान है। ऐसे हालात में अगर बड़ी जंग होती है खासकर अमेरिका के साथ, फिर से मान लीजिए अगर न्यूक्लियर प्लांट पे हमले होते हैं, तो ऐसे में अगर ईरान के पास ये क्षमता है कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल तान दे और चढ़ा दे, तो इस हालात में ये ईरान के लिए मिसाइल प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी कि आप फारस की खाड़ी में अंदर तक गए और मिसाइल दाग दी वहां से पनडुब्बी से, आप कैस्पियन सागर में गए, आप ओमान की खाड़ी में गए और आपने एनिमी की शिप को उड़ा दिया। इस लिहाज से ये जो कोऑपरेशन नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच है, जो कई एक्सपर्ट बता रहे हैं कि रूस ने नॉर्थ कोरिया की मदद की और नॉर्थ कोरिया अब मदद कर रहा है ईरान की अपने सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये हो जाता है तो वाकई ये ईरान के लिए एक बड़ा मजबूती की बात साबित होगी और इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि खासकर ओमान की खाड़ी, कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी के जरिए ईरान को निशाना बनाना मुश्किल होगा और अगर हमला करते हैं तो ईरान अपनी पनडुब्बियों से जवाब देने में सक्षम होगा। इस लिहाज से ये समंदर में जो कोऑपरेशन चल रहा है नॉर्थ कोरिया और ईरान का, ये बेहद अहम हो जाता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, हम सब कमेंट पढ़ते हैं आपके। थैंक यू सो मच।